Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा स्टेटली, पहला वर्ड था स्टेटली, दूसरा वर्ड था हमारा स्कैंटी और तीसरा वर्ड था हमारा इगैलिटेरियन। क्या? इगैलिटेरियन। तीसरा वर्ड जो था हमारा वो इगैलिटेरियन। तो आपको बताना है स्टेटली, स्कैंटी और इगैलिटेरियन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेमिशन विदाउट रिफॉर्म। रेमिशन क्या है? हमारा एक नाउन है। विदाउट क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है। और रिफॉर्म भी क्या है? हमारा एक नाउन है। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग? रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है? टाइम से पहले किसी भी जो अपराधी है उसको क्या कर देना? रिलीज कर देना। दैट मीन्स उसका अपराध जो है, उस अपराध के क्या है, टाइम लिमिट से पहले क्या कर देना? उसको रिलीज कर देना। और विदाउट का मतलब बिना रिफॉर्म्स के। दैट मीन्स क्या है? हम ऐसे अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई छोटा मोटा क्राइम दर्ज है। हम ऐसे अपराधी की बात कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एक घिनौना क्राइम क्या है? दर्ज है। तो ऐसे अपराधी को क्या कर रहे हैं हम? अपने बिना रूल्स में चेंजेस किए बिना, रिफॉर्म्स किए बिना क्या कर रहे हैं? उसको टाइम से पहले फ्री कर रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ पर ऐसा हो रहा है। प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। प्री मैच्योर का मतलब टाइम से पहले रिलीज करना। किसको? प्रिजनर्स को, आरोपियों को या बंदियों को टाइम से पहले रिलीज करना। अगर हम ऐसा करते हैं सो मस्ट बी डन। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप टाइम से पहले किसी आरोपी को रिलीज कर रहे हैं तो मस्ट क्या है? कंपल्शन के तौर पर। तो ये चीजें होनी चाहिए विद डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब सोच समझ के, एंड विजडम, और किसके साथ? बुद्धि के साथ। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि हम टाइम से पहले अगर किसी को रिलीज कर रहे हैं, किसी आरोपी को, तो ये सारी चीजें क्या है? बिल्कुल सोच समझ के की जानी चाहिए और काफी बुद्धिमानी पूर्वक ये सारी चीजें की जानी चाहिए। तो रिलीज क्या हो जाएगा? नाउन। प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स सेंटेंस टू लाइफ। अब देखिए अभी क्या किया है? हाल ही में रिलीज का मतलब मुक्त किया है। किसको? 11 आरोपियों को मुक्त किया है जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है? जिनको लाइफ टाइम की क्या दी गई थी? सजा दी गई थी कि लाइफ टाइम आप जेल में ही बिताएंगे। तो उनको क्या किया गया है? अभी हाल ही में 11 आरोपियों को क्या किया गया है? मुक्त किया गया है। फॉर द हीनस मर्डर। किसके लिए? जो उन्होंने क्या किया था? बहुत एक घिनौने तरीके से क्या की थी? हत्या की थी। तो मर्डर क्या हो जाएगा? नाउन। हीनस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ 7 पीपल। कितने? इन 11 आरोपियों ने 7 लोगों की क्या है? बहुत घिनौने तरीके से हत्या की थी। एंड द गैंग रेप ऑफ 3 विमेन। और इसके साथ ही क्या किया था? इन्होंने 3 विमेन का भी क्या किया था? गैंग रेप किया था। ड्यूरिंग द गुजरात कम्युनिटी पोग्राम। पोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिंसा। दैट मीन्स बोल सकते हैं मैसेकर। मैसेकर का मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो हत्या हुई थी। तो ये बात करना चाह रहे हैं गुजरात में जो क्या हुए थे? कम्युनिटी के बेसिस पे जो कम्युनल दंगे हुए थे, वहां पे कम्युनल जो हिंसा हुई थी कम्युनिटी के बेसिस पे, कब? 2002 में। उस टाइम पे क्या इन 11 आरोपियों ने क्या किए थे? 3 विमेन का तो गैंग रेप किया था और 7 लोगों की क्या की थी? बहुत घिनौने तरीके से क्या की थी, या जघन्य तरीके से क्या की थी? इन्होंने उनकी हत्या की थी। तो विमेन क्या हो जाएगा? नाउन। 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। पोग्राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन बाय द स्टेट। और स्टेट ने ये डिसीजन लेके कि हम इनको क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। इन 11 आरोपियों को फ्री कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन है इस पे बिल्कुल क्या है? आपत्ति जताना, इस पे बिल्कुल प्रश्न उठाना क्या है? बिल्कुल हमारा अधिकार है। आप ऐसे आरोपियों को फ्री कर रहे हैं जिन्होंने क्या किया? इतना हीनस क्राइम किया, जिन्होंने क्या किया? इतना घिनौना क्या किया है? क्राइम किया है। और उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्री करने में लगे हुए हैं। तो ये डिसीजन क्या है? बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। तो डिसीजन नाउन। क्वेश्चनेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अगर हम लोग बात करें, इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल। तो ये जो डिसीजन लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ये क्या है? बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल अवैध डिसीजन इन्होंने लिया है। बिल्कुल भी सही डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिसीजन क्या है? बिल्कुल इलीगल है। एज देयर टर्म्स सीम टू हैव बीन रेमिटेड विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपने इनकी टर्म्स को क्या कर दिया? रेमिट कर दिया। रेमिट का मतलब कैंसिल कर दिया है। जो इनकी बाकी बची हुई टर्म थी, बाकी बची हुई जो जेल की लाइफ थी, उसको आपने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। विदाउट द कंसल्टेशन। बिना क्या है? बिना जरूरी बातचीत के। किसके साथ? यूनियन गवर्नमेंट के साथ।
देखिए, आप अगर किसी आरोपी का क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे टर्म अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं या उनको टाइम से पहले रिलीज करना चाह रहे हैं या उनको उनका टर्म का क्या है उनको कैंसिल करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, तो बिना यूनियन गवर्नमेंट के क्या है सुझाव के, बिना यूनियन गवर्नमेंट से बातचीत के आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने यूनियन गवर्नमेंट से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की और अपने लेवल पर ही क्या कर दिया, उनके टर्म को खत्म कर दिया, उनके टर्म को कैंसिल कर दिया है। तो कंसल्टेशन क्या हो जाएगा, नाउन, रिक्वायर्ड हमारा एडजेक्टिव, टर्म्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इट डिफाइज लॉजिक दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए ये जो लॉजिक है, दैट मीन्स जो सही चीजें हैं उनको क्या करता है, ये चैलेंज करता है। डिफाइज का मतलब क्या है, चैलेंज करना। तो आप ये जो लॉजिक है, जो बिल्कुल सही चीजें हैं कि आपको यूनियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, तो उस लॉजिक को क्या करता है, ये चैलेंज कर रहा है कि हम उन लोगों को जो क्या है आरोपी हैं, दोस्त का मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 11 आरोपी हैं फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और इनका क्या है डायरेक्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्या है, जिनका इन्वॉल्वमेंट है इन द रेप ऑफ 3 विमेन। किसमें, 3 लोगों का क्या किया, 3 विमेन का इन्होंने क्या किया था, रेप किया था। तो उस 3 विमेन के रेप में क्या है, इनका डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्वमेंट है, और हम डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्वमेंट के इन आरोपियों को क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्री कर रहे हैं। द मर्डर ऑफ 3-year-old, और क्या किया था इन्होंने, 3 साल के बच्चे की भी क्या की थी, हत्या की थी। एंड 6 अदर्स, और इसके अलावा 6 अदर लोगों की भी क्या की थी, हत्या की थी। कैन बी कंसिडर्ड कैंडिडेट्स, तो हम ऐसे लोग जिनका क्या स्पष्ट तौर पर हमें इन्वॉल्वमेंट पता है कि इन्होंने क्या की थी, 3 विमेन का रेप किया था, और क्या 3 साल के एक बच्चे की भी हत्या की थी, और 6 अदर लोगों की भी क्या की थी, इन्होंने हत्या की थी। तो इनको हम क्या है, ऐसे कैंडिडेट्स मान रहे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर रहे हैं फॉर प्री मैच्योर रिलीज। किसके लिए, टाइम से पहले रिलीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐसे कैंडिडेट्स मान रहे हैं जिनको हम टाइम से पहले रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। अंडर एनी रेमिशन पॉलिसी, किसके तहत, कोई भी एक रेमिशन पॉलिसी है उसके तहत क्या करना चाह रहे हैं, हम इन कैंडिडेट्स को क्या कर रहे हैं, फ्री करना चाह रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारी जो मानसिकता है वो क्या हो चुकी है। तो रिलीज क्या हो जाएगा, नाउन, प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट्स नाउन हो जाएगा, कंसिडर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी नाउन हो जाएगा, रेमिशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वन ऑफ द कन्विक्ट्स हैड ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और देखिए जो 11 आरोपी हैं, कन्विक्ट्स का मतलब जो 11 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी को क्या मिला था, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था, एक आदेश मिला था। कोर्ट इन में, कब, मई में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला था एक आरोपी को, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से क्या एक ऑर्डर मिला था। अंडर विच गुजरात, जिसमें क्या कहा था कि जिसके तहत जो गुजरात है, द स्टेट इन विच द क्राइम ऑकर्ड, जहां पे क्या हुआ था, ये अपराध हुआ था, was held to be the appropriate government to consider his premature release। देखिए एक आरोपी जो है 11 में से, उन 11 में से एक आरोपी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, एक प्ली लगाई थी, वहां पे अपनी याचिका दायर की थी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मई 2022 में उस याचिका के जवाब में, क्या आपको क्या है, जो गुजरात है जहां पे ये क्राइम आपने किया था, तो जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है वही क्या है, बिल्कुल एक स्पष्ट गवर्नमेंट है, एक सही गवर्नमेंट है जो आपके क्या करेगी, प्री मैच्योर रिलीज के बारे में जो डिसीजन लेगी। दैट मींस आपको टाइम से पहले फ्री किया जाए या नहीं किया जाए, ये सारा डिसीजन किसके ऊपर है, गुजरात के ऊपर, क्योंकि गुजरात में ही क्या हुआ था, ये क्राइम वहां पे अकर हुआ था। दैट मींस गुजरात में ये क्राइम आपने किया था, तो जो गुजरात की गवर्नमेंट है वही क्या लेगी, आपके प्री मैच्योर रिलीज के बारे में डिसीजन लेगी। ऐसा किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो रिलीज क्या हो जाएगा, नाउन, प्री मैच्योर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट नाउन, एप्रोप्रिएट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The court had asked the state to decide the application under its 1992 remission policy। और देखिए कोर्ट ने क्या कहा था, स्टेट से कहा था कि आप निश्चय करें, दैट मीन निश्चित करें, 2 + इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा, कि आप निश्चय करें जो एप्लीकेशन इस आरोपी ने लगाई है, इन 11 में से एक आरोपी ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसको हमारी जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी है, दैट मीन्स आरोपियों को टाइम से पहले मुक्त करने से रिलेटेड जो हमारी नीति है 1992 की, उसके तहत क्या करें, इस एप्लीकेशन को एक बार रीड करें सॉरी, उसके तहत क्या करें, आप एक बार इस एप्लीकेशन को रीड करें और देखें वाकई में इस इंसान को फ्री किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एज इट वॉज द रेलिवेंट वन ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इन 2008, क्योंकि 2008 में क्या किया गया था, इन आरोपियों को क्या की गई थी, सजा दी गई थी, इन आरोपियों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की इनको 2008 में सजा दी गई थी। तो उसके अनुरूप क्या है, 2008 में जब सजा दी गई थी उसके बाद से क्या ओनली एक ही 1992 की हमारी रेमिशन पॉलिसी है जिसके तहत क्या कर सकते हैं, हम इन आरोपियों को फ्री कर सकते हैं। तो यही क्या है, एक रेलिवेंट का मतलब क्या है, एक रिलेटेड एक जो नीति थी वो कौन सी थी, 1992 की, क्योंकि 2008 में क्या किया गया था, इन आरोपियों को क्या की गई थी, सजा दी गई थी लाइफ इंप्रिजनमेंट की। तो क्या है, उससे रिलेटेड हमारी एक ही नीति है जिसके बारे में सोच के क्या कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। हाउएवर फिर भी, तो वन क्या हो जाएगा, नाउन, रेलिवेंट का मतलब हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या, रिलेटेड। दैट मींस एक ही रिलेटेड क्या है हमारी जो पॉलिसी थी, कब, जब 2008 में क्या किया था, इनको कन्विक्ट किया गया था। हाउएवर फिर भी, it is difficult to treat this as a waiver of the requirement under section 435 of the code of criminal procedure। लेकिन क्या है, फिर भी हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, ट्रीट करना मतलब समझना बहुत मुश्किल है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेवर के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। वेवर का मतलब फ्री करने के रूप में,
दैट मीन्स लोगों को टाइम से पहले रिलीज करने के रूप में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेक्शन 435 है किसका, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, दैट मीन्स उसको हम इस तरह से रिक्वायर्ड मान रहे हैं, उसको इस तरह से आवश्यक मान रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, इन आरोपियों को हम मुक्त करना चाहते हैं। तो देखिए हमारा जो सेक्शन 435 है वो क्या करता है, बात तो बोलता है वो कि हमें क्या करना चाहिए, इन आरोपियों को फ्री कर सकते हो आप या रेमिशन के बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो क्या है देखिए, विच मेक्स कंसल्टेशन विद द सेंटर मैंडेटरी। जो हमारा सेक्शन 435 है वो क्या करता है, बिल्कुल जो कंसल्टेशन है, बातचीत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या करता है, बिल्कुल आवश्यक बनाता है। दैट मीन्स क्या है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के या बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत किए आप क्या है, कोई भी जो स्टेट है वो अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकती है। ऐसा किसमें कहा है, सेक्शन 435 में। तो सेक्शन 435 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, सहमति के या बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत किए आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर ही डिसीजन ले लिया है, तो इन्होंने क्या किया है, जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया, इन्होंने बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया है। तो मैंडेटरी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। विच क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। किसके बारे में बता रहा है, ये सेक्शन 435 के बारे में। फर्दर इसके आगे अगर हम लोग बात करें, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो हमारी क्या एक संविधान की बेंच है जिसमें जजेस बैठते हैं, इन 2015 का 2015 में हेल्ड दैट कंसल्टेशन मेंट कॉन्करेंस। तो देखिए जो 2015 की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच है उन्होंने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, बातचीत का मतलब है यहाँ पे कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब है सहमति इन दिस प्रोविजन। तो कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हैं ये, कि अगर सेक्शन 435 के अंडर आप रेमिट करना चाह रहे हैं किसी को या रेमिशन देना चाह रहे हैं, फ्री करना चाह रहे हैं, तो उसमें उसका मतलब क्या है, आपको यूनियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना है। और यूनियन गवर्नमेंट से कंसल्टेशन का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट की सहमति। कब, इस प्रस्ताव में। अगर यूनियन गवर्नमेंट भी आपके साथ सहमति जता देती है तभी आप क्या कर सकते हैं, इन आरोपियों को फ्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप, यूनियन गवर्नमेंट ने अगर क्या है अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, यूनियन गवर्नमेंट ने सहमति नहीं जताई, तो आप क्या है, इन आरोपियों को बिल्कुल भी फ्री नहीं कर सकते हैं। तो प्रोविजन नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द रेमिशन ऑल्सो रन्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंकिंग। देखिए जो रेमिशन है वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। रेमिशन का मतलब आप टाइम से पहले फ्री करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल अपोजिट जा रहा है किसके, जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, सोल है। कंटेम्प्रेरी थिंकिंग, कंटेम्प्रेरी का मतलब सेम टाइम पे जो हमारी दो सोच है उसके अगेंस्ट में क्या है, ये जो रेमिशन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जा रही है। ऑन ट्रीटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए दो थिंकिंग की कौन सी बात कर रहे हैं ये, कंटेम्प्रेरी का मतलब एट द सेम टाइम पे दो चीजों का होना। विमेन के बारे में जो क्राइम्स किए जा रहे हैं उसके बारे में हमारी थिंकिंग, और चिल्ड्रन के बारे में जो क्राइम किए जा रहे हैं, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो क्राइम किए जा रहे हैं उनके बारे में हमारी थिंकिंग। तो जो हमारी थिंकिंग की आत्मा है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनको क्या है, सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो रेमिशन करने में लगे हुए हैं, इनको फ्री करने में लगे हुए हैं। तो हमारी सोच के क्या है, बिल्कुल जो है ये बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है। कॉन्ट्ररी का मतलब बिल्कुल अपोजिट में जा रहा है। क्या, जो रेमिशन की पॉलिसी है वो बिल्कुल हमारी सोच के अपोजिट जा रही है। जहां पे हम सोचते हैं कि विमेन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम कर रहा है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, रेमिशन की पॉलिसी बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जा रही है। तो थिंकिंग क्या हो जाएगा, नाउन। कंटेम्प्रेरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। स्पेशली रेप कंबाइंड विद मर्डर, और स्पेशली हम उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं, स्पेशली उन केसेस की बात करना चाह रहे हैं जहां पे आपने क्या किया, रेप करने के बाद क्या किया, उन विमेन की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो आपने क्या किया, रेप के साथ साथ उनकी हत्या कर दी। तो हम इन क्राइम्स की बात कर रहे हैं, इन केसेस में क्या है, जो हमारी सोच है उसके अगेंस्ट में क्या है, ये पॉलिसीज जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। तो स्पेशली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। as so heinous that the perpetrator should not be considered for remission। अब देखिए ये क्राइम जो है ये इतने घिनौने हैं, हीनस का मतलब इतने घिनौने हैं, इतने जघन्य हैं ये, कि जो हमारे परपिट्रेटर्स हैं, जो हमारे गद्दार हैं, या फिर बोल सकते हैं जो क्या है यहाँ पे आरोपी हैं, उनको क्या बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। किसके लिए, रेमिशन के लिए। दैट मीन्स उनको टाइम से पहले रिलीज करने के बारे में हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। जिनके क्राइम क्या है, खुद के इतने क्राइम जो है वो इतने जघन्य हैं, इतने घिनौने क्राइम्स हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं हम, इनको क्या है टाइम से पहले फ्री करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि हमारी सोच जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। It is not clear if the committee that recommended remission had considered the disquieting effect। अब देखिए हमारे लिए भी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि जो कमिटी, जिस कमिटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था, ये प्रस्ताव किया दिया था या सुझाव दिया था कि रेमिशन जो है उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। दैट मीन्स एक कमिटी है जिसने क्या किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सुझाव दिया था कि हम क्या इन 11 आरोपियों को फ्री करने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या जिस कमिटी ने सुझाव दिया था, क्या वाकई में उस कमिटी ने कंसिडर किया था कि क्या इसके जो प्रभाव हैं वो होने वाले हैं। डिस्क्वाइटिंग का मतलब लोगों में कितनी ज्यादा नाखुशी जो है वो फैलने वाली है। तो क्या इसके इफेक्ट के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में उन लोगों ने सोचा था या नहीं सोचा था, उस कमेटी ने ये सोचा था या नहीं सोचा था, ये बिल्कुल भी क्लियर अभी हमारे सामने नहीं है। तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन। डिस्क्वाइटिंग हमारा एडजेक्टिव।
द रिलीज ऑफ दीज प्रिजनर्स, क्यों? क्योंकि हम जब इन प्रिजनर्स को, इन आरोपियों को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, माइट हैव ऑन द सर्वाइवर्स, तो क्या उसका डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट होगा, किस तरीके से जो सर्वाइवर्स हैं, जो लोग बचे थे उस कम्युनल राइट्स में, और जिन लोग के ऊपर क्या है ये हिंसा की गई थी, जिनके ऊपर क्या ये अपराध किए गए थे, जघन्य अपराध, और जो उनसे बच गए थे अपराधों से, या फिर बोल सकते हैं सॉरी, जो क्या है जिनके ऊपर ये अपराध किए गए थे और वो लोग क्या है जैसे तैसे अपनी जान जिन्होंने बचाई थी, उनके ऊपर कितना बुरा फर्क पड़ रहा होगा, कितना बुरा प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ रहा होगा जब वो ये सुनते होंगे कि जिन्होंने क्या किया, हमारे अगेंस्ट में क्राइम्स किए हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। एंड अदर्स मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी, और कोई भी कम्युनिटी के जो क्या अफेक्टेड, जो प्रभावित मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी क्या गुजर रही होगी जब वो ये सुनते हैं कि इन प्रिजनर्स को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, कितने ज्यादा वो जो नाखुश होंगे, ये हमें सोचना चाहिए, कितने ज्यादा उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो कम्युनिटी नाउन, अफेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रिजनर्स नाउन, दीज हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। A life sentence normally means that a convict has to spend the natural life in prison. देखिए लाइफ सेंटेंस अगर किसी को दी जा रही है तो उसका क्या है, बेसिक तौर पर उसका क्या मतलब है, तो नॉर्मली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, तो बेसिक तौर पर उसका मतलब है कि एक आरोपी को क्या करना है, जो अपनी पूरी लाइफ है वो कहाँ बितानी है, जेल में बितानी है। अगर लाइफ सेंटेंस किसी को दिया गया है तो उसका मतलब है कि पूरी लाइफ क्या करनी है, उसको जेल में बितानी है। तो लाइफ नाउन, नेचुरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। The criminal procedure code does permit premature release in the form of remission or commutation. देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो क्या करता है, परमिट करता है, सहमति देता है किसका, प्रीमैच्योर रिलीज की। प्रीमैच्योर का मतलब टाइम से पहले रिलीज की सहमति देता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किसके फॉर्म में, रेमिशन की फॉर्म में और कम्यूटेशन की फॉर्म में। कम्यूटेशन का मतलब भी क्या होता है, रिलीज करना, दैट मीन्स कम्यूट करना, किसी को क्या है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, या फिर क्या उनको वहां से छोड़ने के लिए क्या देना, उस जगह को छोड़ने के लिए क्या देना, और क्या करना, उनको वहां से रिलीज करना। तो कम्यूटेशन की फॉर्म में और रेमिशन की फॉर्म में क्या करता है, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भी प्रीमैच्योर रिलीज को मानता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, कुछ नियम कानून होते हैं। बट इट शुड बी बेस्ड ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी को रेमिशन दे रहे हैं, तो वो क्या है, उसका जो आधार है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, दैट मीन्स हमारे संवैधानिक रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, उसको फ्री किया जाना चाहिए, उसको रेमिशन दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स वो आधार है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप जिस आधार पर क्या कर रहे हैं, किसी को फ्री कर रहे हैं, तो वो आधार बिल्कुल सही होना चाहिए, और क्या है, हमारे संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग क्या किए जा रहे हैं, मनमानी किए जा रहे हैं। तो स्कीम क्या हो जाएगा, नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड नॉट ऑन रूलर्स विम्सी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो शासक है, शासक का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर, तो उनकी क्या है अपनी इच्छा के अनुरूप क्या है ये सारी चीजें नहीं की जानी चाहिए। दैट मीन्स उनकी इच्छा हुई कि हम इन 11 आरोपियों को छोड़ देते हैं तो उनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, ये कोई क्या यहाँ पे खेल नहीं है। इवन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप क्या करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए और उनको यूनियन गवर्नमेंट से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रूलर का जो विम्सी है, दैट मीन्स रूलर की जो इच्छा है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे किसका, अभी हम लोग किससे बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हमें काम करना है, ना कि अपनी इच्छा के अनुरूप हमें काम करना है। The power of remission has been conferred on the union and the state governments. देखिए जो पावर है, जो शक्ति है रेमिशन की, दैट मीन्स क्या करना, किसी भी आरोपी को मुक्त करना, उससे रिलेटेड टाइम से पहले मुक्त करने की जो शक्ति है, हैज बीन कन्फर्ड का मतलब ग्रांट, वो दी गई है किसको, यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या की गई है, ये शक्तियां दी गई है कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं किसी भी आरोपी को छोड़ने का। तो क्या टाइम से पहले छोड़ने का डिसीजन जो है, ये जो शक्तियां हैं वो क्या है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को दी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम द सॉवरेन पावर ऑफ क्लीमेंसी एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, और इसके साथ साथ क्या, अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसके अलावा स्वतंत्र जो पावर है वो भी दी गई है किसको, क्लीमेंसी का मतलब माफ करने से रिलेटेड, माफ करने से रिलेटेड भी स्वतंत्र जो पावर है वो प्रेसिडेंट को भी दी गई है और गवर्नर्स को भी दी गई है, राज्यपाल को भी दी गई है और राष्ट्रपति को भी दी गई है। दैट मींस प्रेसिडेंट और गवर्नर भी क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को यूज कर सकते हैं। किन पावर्स को, क्लीमेंसी का मतलब पार्डन करना, क्षमा करना, उनको क्या है टाइम से पहले माफ करना या फिर टाइम से पहले रिलीज करना। तो ये जो पावर्स हैं ये क्या है, किसको दी गई हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को भी दी गई हैं। किसके अलावा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा ये जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी दी गई हैं। तो पावर नाउन हो जाएगा, सॉवरेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। So that it can be used to temper the law's rigors with an element of grace. अब देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इसलिए दी गई है ये पावर कि ताकि क्या है, कभी भी अगर जो हमारा नियम कानून ज्यादा ही कठोर हो जाता है, ज्यादा ही सख्त हो जाता है, तो उसको क्या है थोड़ा सा शांत करने के लिए, थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, तो टू टेम्पर का मतलब 2+V1 हो जाएगा इन्फिनिटिव, टेम्पर का मतलब उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, हमारे लॉ की कठोरता को, हमारे नियम कानूनों की कठोरता को थोड़ा सा क्या है कम करने के लिए क्या है ये पावर्स दी गई हैं किसको, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को, विद एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस। एलिमेंट ऑफ ग्रेस का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है हमारे नियम को क्या है बिल्कुल सामने रखने के तौर पर। दैट मींस अगर क्या है हमारा लॉ कभी कभी कठोर हो जाता है तो उसको क्या है बिल्कुल नॉर्मल हम लोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये पावर्स किस किस को दी गई है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को भी। वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें इंटरप्ट कर सकते हैं।
while the benefit of remission ought not to be denied to anyone without a ray of hope। देखिए अगर किसी को रेमिशन का बेनिफिट मिल रहा है, दैट मींस टाइम से पहले किसी को फ्री किया जा रहा है और उसका लाभ अगर किसी को मिल रहा है, ought not to be denied to anyone, तो हम क्या है किसी को भी उस लाभ से क्या है वंचित नहीं रख सकते हैं। देखिए कोई भी आरोपी है अगर उसको टाइम से पहले रिलीज किया जा रहा है तो उसको क्या है हम बोल सकते हैं उसको क्या है वो मना नहीं कर सकते हैं हम लोग, हमको क्या है अगर उसको क्या है जैसे विदाउट अ रे ऑफ होप, अगर क्या है उसकी कोई आशा बंधी हुई है और वो चाहता है कि टाइम से पहले रिलीज हो जाए, तो हमें क्या है उसकी आशा को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए या फिर उसको क्या है हम उसके इस अधिकार से क्या है वंचित नहीं रख सकते हैं। दैट दे विल बी फ्री वन डे, और उनकी आशा क्या है, उन आरोपियों की आशा है या फिर जो है जो आरोपी हैं उनकी क्या है आशा ये है कि हम एक ना एक दिन तो फ्री होंगे ही होंगे, तो वो क्या है इस आशा में बंधे रहते हैं या इस आशा से क्या रहते हैं वो जीते रहते हैं कि क्या है एक दिन हमें फ्री किया जाएगा। तो क्या है जो रेमिशन का बेनिफिट है वो हम क्या है किसी को भी मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर हम किसी को रेमिट कर रहे हैं या फिर किसी को क्या है फ्री करने का काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई नियम कानून होने चाहिए। इट इज अ पावर टू बी एक्सरसाइज विद डिस्क्रेशन एंड विजडम। अगर देखिए ये पावर आप क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं किसी की आशा को नहीं मारना चाहते हैं किसी आरोपी की और उनको क्या है टाइम से पहले फ्री करना चाह रहे हैं, तो इस पावर को जब आप एक्सरसाइज करते हैं यूज करते हैं तो काफी सोच समझ के और काफी बुद्धिमानी पूर्वक क्या है इस पावर को हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी पे क्या करना है हमने इस पावर को यूज करना है सॉरी, तो हमें क्या है काफी सोच समझ के क्या करना है इस पावर को यूज करना है। तो देखिए अगर लोग इच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ ही दें, तो क्या हमें सोच समझ के क्या करना है इन पावर्स को यूज करना है। फर्दर फिर भी एनी डिसीजन ऑन द रेमिशन शुड बी लिंक्ड टू द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। अब देखिए कोई भी डिसीजन अगर हम रेमिशन से रिलेटेड ले रहे हैं, रेमिशन का मतलब अगर माफ करने से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करना चाहिए किसके ऊपर, कन्विक्ट्स के एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट के वाकई में जो आरोपी है उसको पछतावा है या नहीं है, इसके ऊपर क्या है हमारा जो डिसीजन है रेमिशन का वो डिपेंड करना चाहिए। और ये डिसीजन होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति के साथ। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे चाहती है इसलिए हम लोग क्या कर दें उसको फ्री कर दें, तो दोनों की सहमति से होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि आरोपी जो है उसको कितना पछतावा है अपने क्राइम का जो उसने क्राइम किया है, एंड सम प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म, और क्या है कुछ चेंजेस जो है हमारे नियम कानून में होने चाहिए। और क्या है उनसे हमें प्रॉमिस लेना है, उनसे हमें क्या लेना है वादा लेना है। और क्या है उन वादे को अगर वो तोड़ते हैं तो हमें क्या बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचना है। फिर इट वुड बी अनजस्टिफाइड, अब ये क्या है बिल्कुल अनुचित होगा इफ गिवन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन मियरली बिकॉज ऑफ एलेप्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टू सर्व। अब देखिए ये क्या बिल्कुल अनुचित होगा कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ओनली राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन का मतलब अपनी राजनीतिक फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज, मियरली का मतलब जस्ट बिकॉज, ना केवल ओनली किस लिए क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि आप क्या है अब ओनली मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टू सर्व, क्योंकि क्या कर रही है जो गवर्नमेंट है वो क्या है अब कुछ ही साल क्या करने वाली है, सर्व करने वाली है। तो इलैप्स का मतलब उनके जो कुछ साल हैं वो भी क्या है पास होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तो इलैप्स का मतलब क्या है जो उनके बचे कुछ जो साल हैं गवर्नमेंट के वो भी निकलने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उस बेसिस पर आप सोच रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन में क्या करते हैं आप अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो देखते हैं, राजनीतिक आपका फायदा देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि देखिए हमारा टर्म समाप्त होने वाला है और टर्म समाप्त होने से पहले हम कैसे ऐसे डिसीजन ले लें जिससे क्या है हम लोग दोबारा से पावर में आ सकें। तो ये सारी चीजें क्या है, अब अपना टर्म खत्म होने वाला है, आपको अपना टर्म जितना मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टू सर्व का मतलब क्या है जितने कम साल उनको अब सर्व करने बचे हुए हैं और वो साल भी निकल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं हम लोग जल्द से जल्द क्या ले लेते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल अनुचित है, अनजस्टिफाइड का मतलब अनुचित है ये। विद एन असेंबली इलेक्शन ड्यू इन गुजरात एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी हमें पता है कि असेंबली इलेक्शन जो है वो गुजरात में इस साल के एंड में होने वाले हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें क्या है इन सब चीजों को सोच समझ के क्या है ये जो गवर्नमेंट है वहां पे वो डिसीजन ले रही है। और क्या है क्योंकि इस साल के क्या है एंड में जो वहां पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कंसिडरेशंस नाउन पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट नॉट टू रीड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनटू दिस डिसीजन, और ये जो डिसीजन लिया गया है निर्णय लिया गया है उसमें क्या है कहीं पे भी हम लोग ऐसा नहीं है कि राजनीतिक महत्व को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि अपने क्या राजनीतिक फायदे के लिए जो है ये इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या है लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में, लोगों की भावनाओं के बारे में भी क्या है इन लोगों को सोचना चाहिए। अदरवाइज क्या है आप अपने लेवल पर डिसीजन लिए जा रहे हैं तो लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं जो भावना है वो क्या है कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। तो ये क्या है हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये पढ़ना कि इसमें क्या है कहीं ना कहीं अपना जो ये लोग हैं वो क्या देख रहे हैं राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस नाउन पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, डिसीजन नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द साइट ऑफ द रिलीज्ड कन्विक्ट्स बीइंग ग्रीटेड एंड फीटेड ऑन देयर रिलीज, देखिए साइट का मतलब जो दृष्टिकोण है किसको जो रिलीज किया गया है, किसको इन आरोपियों को जो रिलीज किया गया है उसको क्या कर रहे हैं बहुत सारे तो क्या कर रहे हैं ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। दैट मींस जो दृष्टिकोण है जिस स्टेट गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो उनको रिलीज किया है उसको क्या कर रहे हैं बहुत सारे तो क्या कर रहे हैं उसको ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। एंड फीटेड उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी इनको जो रिलीज किया गया है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।
विल नॉट सिट इजी ऑन द कंट्रीज कॉन्शियंस, लेकिन क्या है, ये कंट्री के कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ये सरल नहीं है। विल नॉट सिट इजी का मतलब ये क्या है, कंट्री की सोच में क्या है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और कंट्री के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। कंट्री का कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत की जो सोच है, जो कंट्री के क्या है हर एक नागरिक में सॉरी, जो हमारी कंट्री के क्या है हर एक नागरिक में ये सोच है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस सोच को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें, जो ये एक्शन है या फिर जो ये डिसीजन जो लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो हमारे कंट्री का जो कॉन्शियंस है वो क्या है, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सरल नहीं होने वाला है, उस पर क्या लोगों के फर्क पड़ने ही वाला है। तो ये डिसीजंस क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।